तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 27 यानी कि 27 ऐसे शब्द को देखने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश की बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है कि इनमें से आपको कुछ आते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपको नहीं आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं वांट टू, जिसका मतलब होता है चाहता हूँ या फिर चाहिए। यानी कि जब आप किसी को अपनी इच्छा बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि भाई मैं यह चाहता हूँ या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए, यानी कि अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तब आप वांट टू का यूज करते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि चाहिए वाला सेंस तो शुड पर आता है। तो देखिए, शुड पर आता है किसी को कोई सलाह देने के लिए, लेकिन जब आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी है तब आपको वांट टू लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैं जाना चाहता हूँ, यानी कि मेरी जाने की इच्छा है। मैं दूसरे से बोलता हूँ ना, जैसे भाई मैं भी जाना चाहता हूँ, मतलब मेरी जाने की इच्छा है, तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। वो देखना चाहता है, तो बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू वॉच, ही वॉन्ट्स टू वॉच, वह देखना चाहता है। तो इस तरह से आप वांट टू का यूज कर सकते हैं। एक और देखते हैं, मुझे एक किताब चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ये चाहिए देखा, अब मेरे पास कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर भी जो मैसेज करते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ जैसे बुक चाहिए, तो वो यहाँ पर बोलते हैं आई शुड ए बुक। तो ये गलत है, आई शुड नहीं आएगा, आई वॉन्ट आएगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को उनसे मांग रहे हैं, ना कि आप किसी को राय दे रहे हैं। शुड का यूज होता है किसी को कोई राय देने के लिए, सलाह देने के लिए, या किसी से कोई सलाह लेने के लिए, या किसी से कोई सलाह मतलब कोई राय लेने के लिए। समझ में आ गया? तो यदि आपको इच्छा बतानी है आपकी, या फिर आपको कोई चीज़ चाहिए, तब आपको वांट का यूज करना। आई वांट ए बुक, आई वांट ए कार, आई वांट ए मोबाइल, इस तरह से। समझ में आया? नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा, मतलब किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा, वहां पर आपको वुड हैव का यूज करना है। देखिए, इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जो आपका वुड हैव होगा, इसमें आपको सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वुड हैव लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि इसमें आप पोजीशन के बारे में बात करते हैं। इसमें वर्ब नहीं होती है, लेकिन काम कर चुका होगा, इसमें भैया वर्ब होगी। क्या होगी? वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो जब भी मॉडल के साथ हैव लगे और वर्ब आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। उसके पास पेन होगा, उसके पास पेन होगा। कई बार आप बोलते हैं ना यार उसके पास एक पेन होगा, मतलब आप अभी की बोल रहे हैं, प्रेजेंट की, यार उसके पास एक पेन होगा। तो बोलोगे ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन, उसके पास एक पेन होगा। वह खेल चुका होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड। अब देखिए, दोनों सेंटेंसेज अलग अलग हैं। एक में मैंने लिख दिया प्लेड, यानी कि थर्ड फॉर्म लगाकर, क्योंकि प्ले आपकी वर्ब है। तो जब किसी के पास की बात होगी, किसी के पास किसी चीज की बात होगी, तब उसमें वर्ब नहीं आती, और यदि किसी वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और देखिए, वो देख चुके होंगे, तो काम क्या हुआ यहाँ पर? देखने का। तो बोलेंगे दे वुड हैव सीन, दे वुड हैव सीन। इस तरह से आप वुड हैव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैविंग टू, जिसका मतलब है पढ़ रहा है। क्या है? पढ़ रहा है। अब किसी को कोई काम करना पड़ रहा है, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, वहां पर आप हैविंग टू का यूज करते हैं। देखिए, हैविंग टू का मतलब है कि भाई आपका उस काम को करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी काम को करने की। या तो आपको ऐसे करना पड़ रहा है, या फिर आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, किसी के समझाने से करना पड़ रहा है। तो मोटा मोटा ये है कि आप नहीं चाहते कि उस काम को करें, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजमार, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा है। तुमको खाना पड़ रहा है, तो बोलेंगे यू आर हैविंग टू ईट, यू आर हैविंग टू ईट। तो देखिए, तुमको खाना पड़ रहा है, कई बार ऐसा सेंस आता है। मैं आपको बताता हूँ इसका रियल लाइफ एग्जांपल। अभी आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे तो ऐसे हैं भाई, वो खाना जल्दी से खाते नहीं है। आप उनको खूब डरा के धमका के खिलाओगे, मुश्किल से आधी रोटी या एक रोटी खाते हैं। तो मतलब भाई बिना मन के बच्चों को खाना पड़ रहा है, तब आप बोल सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आप इनका यूज करेंगे हैविंग टू का।
नेक्स्ट है वुड बी, जिसका मतलब होता है होगा या रहा होगा, मतलब कोई कहीं पर होगा या कोई किसी काम को कर रहा होगा। होगा से ये नहीं समझना है कि फ्यूचर का है, फ्यूचर में तो एक ही आता है जिसका नाम है विल। ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है कि अभी मेरे बोलते टाइम कोई कहीं पर होगा या कोई किसी काम को कर रहा होगा। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, होगा वाला स्ट्रक्चर अलग है, रहा होगा वाला स्ट्रक्चर अलग है। होगा वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जो रहा होगा होगा इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, वह घर पर होगा तो बोलेंगे ही वुड बी एट होम। स्ट्रक्चर कौन सा लगा है, ये वाला, क्योंकि वर्ब नहीं है कहीं पर भी। नेक्स्ट देखिए, पापा ऑफिस में होंगे तो बोलेंगे पापा वुड बी इन ऑफिस, पापा वुड बी इन ऑफिस, इस तरह से। तो देखिए मैंने ये आपको वुड बी का एग्जांपल लेके समझाया है, आप इनमें मे बी भी लगा सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो माइट बी भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सेंटेंस को किस तरह से बोलना चाहते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने गलत ट्रांसलेट कर दिया, तो ये मैंने वुड बी के हिसाब से बताया है। आप मे बी लगा सकते हैं, ही मे बी एट होम, वह शायद घर पर हो सकता है। समझ में आ गया। और देखिए वह खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग। तो देखिए ऊपर वाले जो दो सेंटेंस है वो बने हैं इस वाले स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट वुड बी ऑब्जेक्ट। जो लास्ट वाला है इसमें खेलने का काम आ गया, तो अब हमें इसको नहीं बल्कि इसको यूज करना पड़ेगा जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई है। तो देखिए वुड के बाद हमने बी लगाया और उसके बाद वर्ब में प्ले में आईएनजी लगा दी, प्लेइंग। ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। इस तरह से आप वुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विल हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ेगा या फिर करनी पड़ेगी, किसी को कोई काम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है विल। तो विल का मतलब क्या है, विल का मतलब फ्यूचर, भविष्य काल। जहां पर विल आएगा भविष्य के बारे में बात होगी। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। मुझे जाना पड़ेगा तो बोलेंगे आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें करना पड़ेगा तो बोलेंगे यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू, तुम्हें करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप विल हैव टू का यूज कर सकते हैं, किसी को आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अबाउट टू, जिसका मतलब है होने वाला है। क्या है, होने वाला है। इसमें देखिए आपको होने वाला था इस तरह से भी मिल सकता है, तो मैं आपको दोनों का बता दूंगा, प्रेजेंट का भी पास्ट का भी। सबसे पहले सब्जेक्ट यदि प्रेजेंट का है यानी कि होने वाला है तो आपको इजमाल लिखना है। यदि ऐसा होगा कि होने वाला था तब आपको वाजबल लिखना है। फिर आपको अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। वह आने वाला है तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे तो बोलेंगे यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू स्लीप। और हम देखने वाले हैं तो बोलेंगे वी आर अबाउट टू वॉच। तो देखिए इन दोनों के बीच में एक बीच वाला है, तुम सोने वाले थे पास्ट का, तो हमने वाजवर में से वर का यूज किया, और जो बचे हुए हैं वो आपके प्रेजेंट के हैं, इसीलिए इजमार में से यूज किया। इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आपने परचेज कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सपोज्ड टू, जिसका मतलब है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, किसी से किसी काम को करने की उम्मीद की जाती है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सपोज्ड टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए तो बोलेंगे दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहां जाना चाहिए तो बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू गो देयर, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। और हमें अब पढ़ना चाहिए तो बोलेंगे वी आर सपोज टू स्टडी नाउ। तो देखिए यहाँ पर चाहे सेंस चाहिए का आ रहा है, यहाँ पर देखिए वर्ड आपको लास्ट में चाहिए बेशक दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम किसी दूसरे से कोई उम्मीद कर रहे हैं कि भाई दूसरे को ये काम करना चाहिए। समझ में आ गया, वहां पर आप सपोज्ड टू का यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब है हुआ करता था, किसी के पास कुछ हुआ करता था, वहां पर आप यूज्ड टू हैव का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू हैव, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए उसके पास कार हुआ करती थी तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव ए कार, ही यूज्ड टू हैव ए कार, उसके पास एक कार हुआ करती थी। मेरे पास किताब हुआ करती थी तो बोलेंगे आई यूज्ड टू हैव ए बुक, आई यूज्ड टू हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब हुआ करती थी। और उसके पास बाइक हुआ करती थी तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव ए बाइक, ही यूज्ड टू हैव ए बाइक।
इस तरह से आप यूज्ड टू हैव का यूज कर सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू बी। इसमें आप यूज करते हैं मस्ट वाले सेंस की तरह। जैसे मस्ट का मतलब होता है ना कि भाई कोई चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है, तब आप मस्ट का यूज करते हैं। तो वही वाला ज़रूरी वाला इम्पोर्टेंट वाला सेंस इसमें रहेगा। किया जाना है, किसी काम को किया जाना है। वैसे तो ये पैसिव में बनेगा। समझ में आया। देखिए पैसिव में बनेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हैज हैव आएगा, फिर टू बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स, उसे देखा जाना है। तो बोलेंगे ही हैज़ टू बी वॉच्ड। अब यहाँ पर ये जो ही था इसको इट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, हम किसी मूवी वगैरह के बारे में बात करें। इट हैज़ टू बी वॉच्ड। समझ में आ गया। इसे फेंका जाना है तो बोलेंगे इट हैज़ टू बी थ्रोन, इट हैज़ टू बी थ्रोन। और इनको बेचा जाना है तो बोलेंगे दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड। इस तरह से आप हैज़ हैव के साथ टू बी का यूज कर सकते हैं, कोई काम किया जाना है इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है शुड हैव हैड। क्या है? शुड हैव हैड। इसका मतलब होता है पास होनी चाहिए थी, किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए थी, वहां पर आप शुड हैव हैड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव हैड, फिर ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स। देखिए तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए थी तो बोलेंगे यू शुड हैव हैड ए बुक, यू शुड हैव हैड ए बुक। उसके पास कार होनी चाहिए थी तो बोलेंगे ही शुड हैव हैड ए कार, ही शुड हैव हैड ए कार। इस तरह से आप शुड हैव हैड का यूज कर सकते हैं, किसी के पास कुछ होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि उनके पास कंप्यूटर होना चाहिए था तो बोलेंगे दे शुड हैव हैड ए कंप्यूटर, दे शुड हैव हैड ए कंप्यूटर। हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे तो बोलेंगे वी शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी, वी शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए थी तो बोलेंगे यू शुड हैव हैड ए डिग्री, यू शुड हैव हैड ए डिग्री। इस तरह से आप शुड हैव हैड के कुछ और एग्जांपल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है शुड। अब देखिए मैंने सबसे पहले आपको वांट बताया था, जिसका जो रियल सेंस था वो ये था कि किसी से जब आप अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं वहां पर आप वांट का यूज करते हैं, WANT वांट। लेकिन जब आप शुड का यूज करते हैं तो यहां पर आप अपनी इच्छा नहीं अपनी सलाह देते हैं, अपनी सलाह अपनी राय देते हैं, या फिर किसी से उसकी सलाह लेते हैं या फिर उसकी राय लेते हैं। स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, तुम्हें जाना चाहिए तो बोलेंगे यू शुड गो, यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड थिंक, ही शुड थिंक। हमें पूछना चाहिए तो बोलेंगे वी शुड आस्क, वी शुड आस्क। इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हैं सलाह वाले सेंस में। समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कुड हैव, जिसका मतलब है कर सकते थे या पास हो सकती थी। मतलब आप कुछ कर सकते थे या आपके पास कुछ हो सकता था या हो सकती थी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तुम वहां जा सकते थे तो बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी तो बोलेंगे यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार। और वह यहां आ सकता था तो बोलेंगे ही कुड हैव कम हेयर, ही कुड हैव कम हेयर। तो इस तरह से आप कुड हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा विल बी, जिसका मतलब है रहा होगा। क्या है? रहा होगा। मतलब फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर में कोई किसी काम को कर रहा होगा। स्ट्रक्चर में जहां पर भी कंटिन्यूटी की बात होगी वर्ब के साथ ING हमेशा लगेगी और वर्ब से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आगे पीछे आते हैं, सब जानते हैं। वह खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। मतलब आने वाले समय में खेल रहा होगा। वो देख रहे होंगे तो बोलेंगे दे विल बी वॉचिंग, दे विल बी वॉचिंग। इस तरह से आप विल बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है शुड हैव, इसका मतलब है चाहिए था। जब आप किसी को पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में सलाह देते हैं तब आप शुड हैव का यूज करेंगे। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तुम्हें खाना चाहिए था तो बोलेंगे यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन। उसे देखना चाहिए था तो बोलेंगे ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था तो बोलेंगे वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन। इस तरह से आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं चाहिए था वाले सेंस में। नेक्स्ट है माइट बी, जिसका मतलब है में से कम संभावना, मतलब शायद ही। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। माइट बी आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका जो भी बच जाता है वो वर्ड्स आपको लिख देने हैं। शायद ही वह घर पर हो सकता है तो बोलेंगे ही माइट बी एट होम, ही माइट बी एट होम। शायद ही वह वहां हो सकता है, शायद ही वह वहां
हो सकता है, ही माइट बी देयर, ही माइट बी देयर। नेक्स्ट है शुड बी, जिसका मतलब है होना चाहिए या रहा होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। उसे घर पर होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। नेक्स्ट है वुड हैव, जिसका मतलब है किसी ने कोई काम कर लिया होगा या कोई किसी काम को कर चुका होगा। स्ट्रक्चर में वुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आगे पीछे आ जाते हैं। उसने खा लिया होगा, मतलब उसने खाना खा लिया होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव ईटन, ही वुड हैव ईटन। उन्होंने देख लिया होगा तो बोलेंगे दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड। और वो पढ़ चुके होंगे तो बोलेंगे दे वुड हैव स्टडीड, दे वुड हैव स्टडीड। नेक्स्ट है शुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना ही चाहिए, किसी को कोई काम करना ही चाहिए। स्ट्रक्चर में शुड हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आगे पीछे आ जाएंगे। देखिए उसे जाना ही चाहिए तो बोलेंगे ही शुड हैव टू गो, उसे जाना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए तो बोलेंगे यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना ही चाहिए। उन्हें देखना ही चाहिए तो बोलेंगे दे शुड हैव टू वॉच, दे शुड हैव टू वॉच। उन्हें देखना ही चाहिए। इस तरह से आप शुड हैव टू का यूज कर सकते हैं कि भाई किसी को कोई काम करना ही चाहिए इस वाले सेंस में। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।